नमस्कार, मैं नितिन कुमार जायसवाल, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर विकासखंड आमला। आज हम पहुंचे हैं ग्राम खानापुर, विकासखंड आमला के ग्राम खानापुर, जहां पे हम मिलना चाहेंगे हमारे उन्नतशील कृषक योगेश सोनी से, जिन्हें हमने आत्मा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु काढ़ा यूनिट प्रदान की थी नवाचार अंतर्गत। उन्हीं से चर्चा करेंगे। आइए मिलते हैं श्री योगेश सोनी जी से। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार सर। हमने जो आपको आत्मा योजना अंतर्गत काढ़ा इकाई प्रदान की गई थी, उसका आप किस तरह उपयोग कर रहे हैं और उससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? सर, आपने काढ़ा इकाई जो हमें प्रदान की थी उसमें मैं जीवामृत बना रहा हूँ और उसको अपनी फसलों में डाल के फ़ायदा ले रहा हूँ। आप किस तरह जीवामृत बनाते हैं, इसकी क्या मुझे विधि बता सकते हैं? जी सर, जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर की ड्रम में 2 किलो गुड़ लिया जाता है, 10 किलो गोबर लिया जाता है और 10 लीटर गौमूत्र लिया जाता है। बरगद के पेड़ की मिट्टी 2 किलो किसी भी दाल का आटा, बाकी पानी भर के इसे 7 दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। इसे घुमा घुमा के रोज़ दिन धीरे धीरे लकड़ी या पाइप की सहायता से घुमाया जाता है। सुबह शाम दोनों में 7 दिन में पूर्णतः तैयार हो जाता है। 8वें दिन अपन उपयोग कर सकते हैं सर इसको खेत में। कैसे उपयोग करते हैं? इसको छिड़काव तरीके से उपयोग करते हैं सर। ज़मीन बनाने के बाद में इसको डाल दिया जाता है नमी में और 15 दिन दोबारा रिपीट करते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी यानी कि बहुत अच्छा भुरभुरापन रहता है और फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इससे क्या खाद की पूर्ति आप कर पाते हैं? जी सर, खाद की पूर्णतः पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप प्राकृतिक खेती में और कौन कौन से घटकों का उपयोग कर रहे हैं? इसके अलावा प्राकृतिक खेती में अपने पास बहुत सारे घटक है सर। इसमें कापर छाछ है जी। इसके अतिरिक्त घटक वेस्ट डिकम्पोज़र है गाज़ियाबाद का, इसका भी उपयोग किया जाता है खेतों में। उसके बाद में पुराना दही और नया दही, ये दोनों का अलग अलग अंतर है इसका। तो ये यूरिया की पूर्ति कर देता है दही। इसके अतिरिक्त 10 पत्ती अर्क, ये कीट नियंत्रक जो है काढ़ा, ये भी कीटों पे काफ़ी कारगर साबित हुआ है। उसके बाद ये कॉपर छाछ है, तो इसमें डिकम्पोज़र मिला के काफ़ी ये भी कीट नियंत्रण करता है ये भी, और खेतों में यूरिया की पूर्ति भी होती है इससे। ये भी कीट नियंत्रण है। ये 10 पानी अर्क, ये भी 10 तरह की पत्ती है और इसमें हींग और फिटकरी, ये दोनों चीज़ का मिश्रण करके आचमन विधि से इसको बनाया जाता है। एक टंकी में 500 ml की मात्रा लेके स्प्रे किया जाता है। तो 15 दिन अंतराल में इसको दोबारा अगर रिपीट किया जाए तो काफ़ी हद तक कीट नियंत्रण हो जाते हैं। योगेश जी, जैसा कि हमें मालूम है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए देसी गाय के गोबर और गोमूत्र की आवश्यकता होती है, तो क्या आपके पास देसी नस्ल की गाय हैं और कौन कौन सी नस्ल की हैं, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी सर, मेरे पास देसी नस्ल की गाय है। दो नस्लें हैं मेरे पास, गिर साहिवाल, और दोनों दूध देती है। अच्छा। और गिर का दूध 10 लीटर एक टाइम का है और साहिवाल का 18 लीटर दोनों टाइम का है। 9 लीटर 8-9 लीटर एक टाइम में साहिवाल देती है और 10 लीटर एक टाइम में गिर दूध देती है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों वैरायटी, ये जो नस्ल हैं आपकी इन्हीं दोनों नस्ल की गायों के गोमूत्र और गोबर का आप उपयोग करते हैं? जी। अच्छा, इस दूध का उपयोग आप कैसे करते हैं? डायरेक्ट मार्केट में बेचते हैं या फिर कुछ अन्य तरीके से प्रोसेस करके जैसे घी या दही बना के बेचते हैं? आप किस तरह उपयोग करते हैं? मार्केट सर, हम आमला मार्केट पास में भी है, कुछ दूध आमला मार्केट में चला जाता है, कुछ का घी बना लिया जाता है और कुछ लोगों को घर से दे दिया जाता है दूध। दूध की जो कीमत है वो कितनी है अभी? 60 से 70 रुपये के बीच में दूध हम बेचते हैं इसका। अच्छा, तो जैसे आप यहाँ से 60 रुपये बेचते हैं जी, और आमला ले जाके आप 70 रुपये देते हैं। 70 रुपये देते हैं जी। योगेश जी, क्या आप ये कड़कनाथ मुर्गी पालन भी करते हैं? जी सर। कहाँ से प्राप्त हुई थी ये आत्मा वालों से 21 चूजे हमें दिए गए थे, जिसमें से 5 मुर्गी और 2 मुर्गे अभी है हमारे पास में, बाकी मार्केट में सेल कर दिए गए। क्या कीमत आती है इनकी? ये 800 रुपये केजी के हिसाब से इसकी कीमत आती है। वो जितने किलो का होता है उस हिसाब से उसकी कीमत तय हो जाती है। अच्छा, ये जो आपका एक मुर्गा दिख रहा है, जी,
ये लगभग कितने का है? ये 3.5 kg का है, समथिंग। अच्छा, क्या कीमत होगी इसकी? ये 3,3200 रुपये लगभग इसकी कीमत होगी। आप इसको बेचना चाहेंगे? नहीं सर, इसको बेचना नहीं चाहूँगा मैं इस मुर्गे को, क्योंकि ये मुर्गा प्रजनन के लिए रखा हुआ है। अच्छा जी, क्या आप मुर्गों के साथ साथ अंडे भी बेचते हैं? सर अंडे भी बेचते हैं, और अंडे अभी तक नहीं बेचते थे, चूजे निकालते थे इनमें अंडे से, लेकिन अब चूजे पर्याप्त होने के कारण अब अंडे भी दे दिया करते हैं। एक अंडा कितने का बिकता है? एक 40 रुपये का एक अंडा बिकता है सर। धन्यवाद। योगेश जी, आपके पास कुल कितनी ज़मीन है? मेरे पास में कुल 4.5 एकड़ ज़मीन है। अच्छा, इस पे आप प्राकृतिक विधि से कितने में खेती कर रहे हैं? इस पे प्राकृतिक विधि से मैं 2.5 एकड़ में खेती कर रहा हूँ, जो आधा एकड़ से भी कम ज़मीन से शुरुआत की थी, अभी 2.5 एकड़ तक पहुँचा हूँ। अच्छा, आप मैं यदि देखूं कि प्राकृतिक खेती और जो बाकी बची हुई में आप रासायनिक खेती करते हैं, तो दोनों की यदि तुलना की जाए तो आपको किस में ज़्यादा लाभ नज़र आ रहा है? ज़्यादा लाभ तो सर, पहले प्राकृतिक का ज्ञान था नहीं, अब प्राकृतिक का ज्ञान हुआ है, तो इसमें लाभ तो अब प्राकृतिक खेती में है सर। कैसे लाभ है आप बताएंगे? इसमें तो जहर मुक्त खेती है पहली चीज़, और लागत कम है इसमें। अपने पास जो पशुधन है, इसका वेस्ट जितना भी गौमूत्र गोबर है, इससे खाद तैयार हो जाती है, और इसमें ज़ीरो खर्च से काम हो जाता है। ठीक है, और जो उत्पादन होता है? उत्पादन भी अच्छा होता है सर इसका। अच्छा, उत्पादन के मूल्य में क्या आपको कोई अंतर है कि जो प्राकृतिक है और रासायनिक है उसमें जो मूल्य है उसमें क्या अंतर है? अंतर बहुत है सर, डबल का अंतर है। ये हमारा रासायनिक गेहूँ 20 रुपये 22 रुपये बिकता है, इसका 40 से 45 रुपये किलो गेहूँ बिकता है हमारा प्राकृतिक खेती का। इसके विपणन करने के लिए आपको बाहर जाना होता है या आपके घर से यहाँ से लोग लेके जाते हैं? घर से बिक जाता है सर यहाँ से। अच्छा, तो इस तरह आप क्या बोलना चाहेंगे, दोनों खेती में तुलनात्मक यदि अंतर किया जाए तो कौन सी लाभ की है? प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती लाभ जी। है। और इसके अतिरिक्त आप जो अन्य आमदनी ले रहे हैं? मेरे पास पशुधन है और कड़कनाथ मुर्गे हैं, और बागवानी है। बागवानी के साथ साथ इसमें सब्जियों का भी काम है, तो इनसे मेरी अन्य आय प्राप्त होती है। आप योगेश जी, आप किसानों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी सर, संदेश देना चाहूँगा। हर किसानों को कम से कम अपनी ज़मीन के 1 एकड़ में प्राकृतिक खेती करना चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य को फ़ायदा मिलेगा और जहर मुक्त जीवन रहेगा। और किसानों को एक संदेश और है कि आत्मा परियोजना कृषि विभाग के संपर्क में रहकर समय समय पर जानकारी ले और उनके मार्गदर्शन में रह के ही खेती करना प्रारंभ करें। धन्यवाद।